नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार का पतन शुरू हो गया। कल्पना तो नहीं की होगी मोदी सरकार ने कि इतना जल्द उनका पतन शुरू हो जाएगा, लेकिन आधी रात से दिल्ली के अंदर यह कार्य शुरू हुआ और पीएम दफ्तर के अंदर अचानक माहौल इतना गर्म हुआ जैसे कोई बवाल मच गया है। दो तीन चीजें हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब दर्शक सोचिए कि अचानक पीएम दफ्तर में हलचल तेज होती है तो क्या होता है, या तो कोई ऐसी अकस्मात घटना घट गई हो, या तो फिर सरकार संकट में आ गई हो, या तो कोई बड़ा चेहरा बदलने वाला हो, इस्तीफा हो जाए, या पीएम का इस्तीफा हो जाए, गृह मंत्री का हो जाए, तो एक बेचैनी होती है, हलचल भी मचती है। लेकिन छात्रों के आंदोलन ने बेचैन कर दिया और अब यह आंदोलन छात्रों का उफान पर है। कल के कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि तकरीबन 10,000 फोर्स, यानी कि प्रशासन, मिलिट्री नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स बुलाया गया दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली प्रशासन हाथ खड़ी कर रही थी। लेकिन कल भी हमने आप दर्शकों से एक सवाल उठाया था कि क्या वह आरएसएस के गुंडे, भाजपा के गुंडे हैं या वाकई प्रशासन के लोग हैं। आप दर्शक चौंकेंगे, क्योंकि इस आंदोलन में आपके भी बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त के, आपके रिश्तेदार के हो सकते हैं, जो सरकार द्वारा सताए गए हैं, पेपर लीक के शिकार हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो यही व्यवस्था रही तो आने वाले वक्त में हो जाएगी। वह बच्चे पेपर लीक के शिकार होंगे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि वह उनकी काबिलियत को नकारा जा रहा है। वह काबिल है, रात दिन पढ़ते हैं, अपने माँ बाप के उस पेट काट के पैसे बचा करके उनके ऊपर जो खर्च किए जा रहे हैं, उनको यह एहसास है, तो वह मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सरकार उसे सब जाया कर दे रही है, तो माँ बाप के दर्द को देख करके वह आहत होते हैं, तो वह मानसिक तौर पर कमजोर होने लगते हैं, चेतना उनकी जवाब देने लगती है, क्योंकि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा है। और फल भगवान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, लेकिन सरकार उसे असफल करते हैं। सोची समझी रणनीति करता। कल राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं चीजों को तर्क बना करके रखने और बताने की कोशिश की आंकड़ों के साथ, तो वह सारा खामियां सरकार के अंदर थी। अब जब कल 10,000 फोर्स बुलाई गई दिल्ली के अंदर, कल मेट्रो स्टेशन सभी बंद कर दिए गए, शाम को मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए और फिर आज बंद कर दिए गए। अभी इस वक्त हम लोग जब लाइव है तो वह 16 के 16 मेट्रो स्टेशन बंद है, यानी कि सरकार अपने सुविधा अनुसार खोल रही है, अब बंद कर दे रही है। जंतर मंतर पर नेटवर्क बंद हो गया, नेट बंद हो गए, कहीं बहुत स्लो हो गए तो कहीं एकदम बंद हो गए, लेकिन जंतर मंतर का जो एरिया है वह बंद, और उसमें पुलिस के गुंडे ढुकते हैं। कई सारे कैमरों में यह कैद हो गया, और वहां उकसाते हैं, भड़काते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, फिर बच्चे भी आक्रामक करते हैं, यानी कि तनाव वाली परिस्थिति हो गई। और जब बच्चे भारी पड़ गए तो गोदी मीडिया ने ब्रेकिंग किया कि यह छात्र नहीं, गुंडे हैं, पत्थरबाजी, लानत है, ऐसे थूकता है भारत ऐसे पत्रकारों पर, जो दलाली भी इतना करते हैं कि जूते चाट रहे हैं वह सरकार। लेकिन इन छात्रों के इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। अब छात्रों ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, हाथ जोड़ जोड़ कर, पैर पकड़ कर,
कि लाठीचार्ज मत करो, मत पत्थर मारो, मत आंसू गैस के गोले मारो। और आंसू गैस के जो गोले मार रहे एक्सपायरी डेट वाले गोले मारे जा रहे हैं, जो शरीर को क्षति पहुंचाए। आप दर्शक बहुत ध्यान से समझिए, इसे जरूर सोचिए। आप नहीं कुछ कर सकते तो इन बच्चों के समर्थन में कम से कम खड़े तो हो जाइए, क्योंकि यह इस देश के भविष्य है, यही आगे देश को चलाने वाले हैं। इन्हीं से वह निकलेगा ऑफिसर बनकर, जो इस देश की रणनीति को बनाएगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, ईसाई भाइयों ने जो वहां मोर्चा संभाला और इन बच्चों को साहस से प्रोत्साहन दिया, ऐसे नेताओं को क्या करना। लेकिन दो चीजें बड़ी अहम है जिस पर चर्चा भी करना है। लेकिन इस आंदोलन का प्रारूप जो बन रहा है वह इस सरकार के पतन का कारण बनता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के क्या किया, डाइवर्ट कैसे कर रही है और कैसे अराजकता पूरे देश में फैला रही है। आप दर्शक इसे बहुत ध्यान से समझिए। यह छात्र अपनी मांग को लेकर के है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इन छात्रों के पक्ष में किया, सरकार की जो कमियां हैं उन कमियों पर सवाल खड़ा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर इस सरकार ने इसे डाइवर्ट करने के लिए टीम गठित की। सोनम वांगचुक से कोई और मिल रहा है, जंतर मंतर पर कोई और बात कर रहा है, राहुल गांधी पर कोई और सवाल खड़ा कर रहा है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इसमें कूदती है और कांग्रेस को इसमें बताती है हाईजेक। इतनी बेशरम नेता इस देश के अंदर छात्रों के आंदोलन को तहस नहस करने के लिए, इन लोगों की बेशर्मी इतनी, एक कायर है यह लोग, ऐसे नेता इस देश के नाम पर धब्बा है। वह राहुल गांधी जो जाकर के प्रधानमंत्री आवास पर धरना पर बैठ गए, नाकों से खून बहने लगे छात्रों के लिए, पुलिस ने उसे घसीटा सड़कों पर और वह व्यक्ति कहता है कि भाजपा से मिले हुए हैं। भाजपा पैदाइश है आम आदमी पार्टी की, यह हकीकत है, इसके हजारों प्रूफ है। मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और अन्ना हजारे की इस आंदोलन को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। यह लोग किसकी पैदाइश है, यह पार्टी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उन लाखों छात्रों का क्या जो आए हुए हैं। अब यह सरकार इसे डाइवर्ट करने के लिए देश के हर राज्यों में जहां जहां कांग्रेस दफ्तर है वहां अपने गुंडों को भेजकर पत्थर चलवा रही है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर। इन बेशर्मों को कौन बोले कि जवाब दे दो छात्रों को। वह पेपर लीक पर बात कर रहे हैं, उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, देना है नहीं देना साफ बोल दो ना। मुंह चोर लोग यह बोलते नहीं है, जाकर के पत्थरबाजी करते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री के गेट पर किसी के बाप की बपौती है यह देश कि सवाल नहीं पूछेगा। अब यह चीज इतनी बढ़ गई, इस हद तक इस कदर बढ़ गई है कि सरकार की अफड़ी तफड़ी वाला माहौल हो गया। और छात्रों का यह आंदोलन अब बेचैन कर रहा है, क्योंकि यह बेचैन इसलिए कर रहा है कि इनका पतन हो रहा है और इनके साथ साथ उन सहयोगी दलों का भी पतन और उनके चरित्र का उजागर हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू आए हुए थे दिल्ली। दो अहम सवाल हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे। नंबर एक, दिल्ली के जंतर मंतर पर आधी रात पुलिस और छात्रों में झड़प, पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्यों? व्हाट इज दिस रीजन? यह बच्चे तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे रात को, कोई हुड़दंग नहीं था, कुछ नहीं था, कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई भारत माता का नारा
जयकारा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें पुलिस क्यों ढुकी? लाठी डंडे लेके, पत्थर लेके क्यों ढुकी? क्यों गई उस प्रोटेस्ट के अंदर? उसमें जाकर के हुड़दंग मचाना इन लोगों ने शुरू किया, पुलिस वालों ने। तो उन लोगों ने जवाब दिया हाथ जोड़कर कि इसमें हुड़दंग मत मचाइए, लाठीचार्ज मत कीजिए, उकसाइए मत। तो इन लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए, लाठीचार्ज शुरू कर दिए। दोनों तरफ से हुआ। जब यह अति कर दिए तो उधर से भी पथरा हुआ, इन्हीं के पत्थर इन्हीं के तरफ आए। लेकिन किसने किया? क्या प्रशासन ने किया या उन गुंडों ने किया जिसके बैच नहीं है, जिसके तोन निकले हुए हैं? जिसके तोन निकले रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती नहीं होती है उसकी। पुलिस प्रशासन पैरामिलिट्री फोर्स में से दाढ़ी रखने का कोई भी कानून नहीं है, वह गैर कानूनी है, उसके लिए स्पेशल इजाजत लेनी पड़ती है। तो यह आरएसएस के गुंडे नहीं तो कौन है? सरकार बता दे। और वह दलाल पत्रकार भी बताए इस बात को कि वह कौन है, उनके रिश्तेदार हैं जो बच्चों पर लाठियां चला रहे हैं। आधी रात को पूरी माहौल गर्म कर दिया गया, बच्चों को उकसाया जा रहा था पूरी तरह से। यह छात्र अपनी व्यथा, अपनी लाचारी लेकर के सरकार के पास आए थे कि हमारी बातें सुन लो। यह भ्रष्ट नेता मंत्री बना हुआ है और एक कायर प्रधानमंत्री हो गया इस देश का, जो सुनता भी नहीं है, गूंगा बहरा है, अंधा भी हो गया है। लेकिन इस गूंगे बहरे सरकार के अंदर की बेचैनी जो है ना, वह खाई जा रही है कि यह छात्रों का आंदोलन तो पूरे देश में हो गया। तो अब आप दर्शक समझिए, यह अपने लोगों को जो अलग अलग जगहों पर हमले करा रहे हैं, यह एक ऐसा हुड़दंग मचाना चाहते हैं कि देश में इमरजेंसी लगाया जा सके, नहीं तो इनका तख्ता पलट हो जाएगा। इसी दिशा में यह लोग बढ़ रहे हैं और 10,000 आने के मतलब भी यही है। गोदी मीडिया के अंदर हिम्मत अगर है, साहस है, तो बोल के दिखाए यह बात सच नहीं है। और सच नहीं है तो सरकार यह धरना प्रदर्शन क्यों होने दे रही है? क्यों नहीं बात कर रही है? क्यों चर्चा को तैयार नहीं है? तो इन लोगों का असली रूप जो है देश के सामने आ गया है। और यही युवा पीढ़ी जो अपने हाथ में कमान ले ली है ना, जो माँ बाप अंधभक्ति में डूबे हुए, उनको भी चैलेंज करके वह बच्चे जब इस आंदोलन में आ गए ना, यही देश के बच्चे हैं। और हर उस बच्चे को और इस आंदोलन में जाना चाहिए, और हर उस माँ बाप को बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, अपने बच्चों का। यह सरकार कभी जीत कर आई ही नहीं, 2014 में भी जीत के नहीं आई। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि यह गुंडागर्दी से आई है। चूंकि उस वक्त एक लोकतांत्रिक सरकार थी, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हैंडल कर रही थी, और अब एक असंवैधानिक सरकार है जो तानाशाहियों से हैंडल कर रही है। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए और मोदी सरकार को चेतावनी देकर के गए कि इसका आंदोलन का असर अब गहराता जा रहा है। अपनी अपनी डफली सब कोई बजा रहे हैं, अपनी अपनी चिंता जता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब नक्सल, मुस्लिम लीग, पाकिस्तानी, खालिस्तानी क्या क्या जोड़ रहे हैं, जबकि यह खुद आतंकवादी है, खुद असामाजिक तत्व हैं यह लोग। और इन लोगों से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं या कुछ सोच भी रहे हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कौन इस सरकार को समर्थन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, अब मायने यह नहीं रखता। अब यह मायने नहीं रखता कि कौन पार्टी इनको समर्थन दे रही है, कितने सांसदों की दे रही है, और कौन इनको समर्थन नहीं दे रहा है और कितने सांसदों से समर्थन वापस ले रहा है। अब मायने यह नहीं रखता। अब मायने यह रखता कि इन छात्रों का अगला कदम क्या होगा, यह सोच करके प्रशासन
तबाह है और यह सरकार बेचैन है, क्योंकि इन छात्रों का अगला कदम कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी को भागना पड़ जाएगा देश छोड़ के, क्योंकि यह डरपोक लोग हैं। और अगला चढ़ाई जो इन छात्रों का होगा, जैसा प्रतीक हो रहा है, छात्रों के बयान जो आ रहे हैं, वह अब लोकतंत्र के बचाने की हो गई है। यह छात्र कर रहे, बात अब शिक्षा मंत्री की नहीं रही, बात अब इस लोकतंत्र की रही, और यह एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। दूसरी एक घटना जो आप दर्शकों को बहुत चौंका देगी, इन सभी मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कहते हैं कि ऐसे फालतू के लोगों की बात सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वीडियो प्रूफ की बात की गई, कहे इतना हमारे पास फिजूल का वक्त नहीं है कि हम वीडियो देखें, क्योंकि हमारे देश के सीजीआई फुटबॉल खेलने के लिए व्यस्त हैं, ब्रिटेन जाकर सरकार के साथ बैडमिंटन खेलने में तबाह हैं, सरकार की चाटुकारिता करने में तबाह है, लेक्चर देने में तबाह है, परेशान है, वक्त नहीं है उनके पास। इस देश के भविष्य बच्चों और बेरोजगारों को काकरोच कहने में व्यस्त हैं, और यही काकरोच आज उनके कानों में खचुट रहे हैं। वक्त सबका आता है, कहते हैं वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, और आज इस सरकार का वक्त बुरा है और हर तानाशाहियों का अंत होता है। 19 दिन पार्लियामेंट चलना है, 20 जुलाई से 13 अगस्त तक। इस बीच छुट्टियां काट करके मात्र 19 दिन का पार्लियामेंट और 3 दिन स्थगित हो चुका। आज क्या होगा वो अभी आप दर्शकों के सामने आ जाएगा, और चर्चा तभी होगी जब प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। उस शख्स को हटाना नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं हटाने वाले हैं, क्योंकि वह शख्स आने वाले 3 महीनों का वह प्रोग्राम कर रहा है, बैठक कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बुला करके आने वाले 3 महीनों का शेड्यूल तय कर रहा है कि कैसे लूटना है और खसोटना है और कैसे बच्चों का भविष्य खराब करना है। उस शख्स को हटाने वाले शख्स को हटाने, जो शख्स को हटना रहता है कुर्सी से, वह शख्स ऐसा नहीं करता। यानी कि सरकार के इरादे साफ है कि वो हटाने वाली नहीं है, यानी कि छात्रों का भी इरादा साफ है कि सरकार को छोड़ने वाले नहीं है। और अब अनपढ़ प्रधानमंत्री बदला जाएगा, यह मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, यह छात्रों की मांग है। इन छात्रों को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से खाने पीने की मदद कर रहे हैं। लोग जोमेटो आदि, स्विगी आदि संस्थानों से लोग बुक करके 10 बच्चों के लिए, 15 बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए लोग खाना पीना भेज रहे हैं। तो यह दलाल मीडिया कहती है कि आंदोलन चल रहा है कि पार्टी चल रही है। इतने कायर हैं इस देश को अपने आप को सबसे बड़े मीडिया कहने वाले और 2000 के नोट में चिप ढूंढने वाले। एक हद होती है कायरता की भी, लेकिन यहां तो सारी हदें पार है। इन हालातों में जब बच्चों ने देर रात सामना प्रशासन का कर दिया और प्रशासन को बार बार भागना पड़ा, तो पीएम दफ्तर के अंदर अचानक हलचल तेज हो गया कि अब यह काबू में तो नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज कि दिल्ली का तो दिल्ली का नजारा, दादर स्टेशन मुंबई का, उसके अंदर बच्चे भरे हुए हैं, ट्रेनें नहीं आ रही हैं, बस रोक दिए जा रहे हैं, मेट्रो बंद कर दिए जा रहे हैं, और हर जगह महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, बिहार हो, बंगाल हो, असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह तो बच्चे ही हैं, हर जगह तो सड़क पर हैं। यह सरकार की कामयाबी, और पूरे विश्व में यह खबरें चल रही है, और हमारे देश का 56 इंच वाला महामानव विलेन बना हुआ है, और प्रधानमंत्री का हक अदा तो
इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है, जो इन छात्रों को लेकर के प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ गया। लेकिन अब परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। अब विपक्ष के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इसमें धार दे दी है। कहते हैं ना, तेल देखो और तेल की धार देखो, तो यह आंदोलन देखो और आंदोलन की धार देखो आप, कि आंदोलन की धार किधर जा रही है, यह तख्ता पलट की तरफ जा रही है। लेकिन यह आंदोलन गांव-गांव में, मस्तिष्क में ढुक गया है, मस्तिष्क में। और एक बात, यह छात्र कह रहे हैं अब कि अब इनके सहयोगी दलों को भी, इनके नेताओं को घेरेंगे हम। इससे बेचैनियां पीएम दफ्तर के अंदर और बढ़ रही, एक बवाल समझ गया कि अब क्या होगा। और यह छात्र तो कुछ भी कर सकते हैं। छात्रों ने ही इंदिरा गांधी के सत्ता को पलट दिया था, तो मोदी किस खेत के मूली है। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो इन छात्रों के आंदोलन ने बेचैन कर दिया है इस सरकार को। इस सरकार को अब समझ नहीं, भेदभाव, उग्रवादी तत्व ढुका करके, असामाजिक तत्व जिसको कहते हैं, अलग अलग नाम है, गुंडों को ढुका करके इसे भड़काना चाहती है, भड़का करके मारपीट करके किसी तरह खाली कराना चाहती है। लेकिन दिल्ली खाली नहीं हो रही, क्योंकि दिल्ली का हर घर और हर व्यक्ति इन बच्चों के साथ खड़ा हो गया है। उसे लाख असुविधाएं हो रही हैं, लेकिन वह खुश है उन असुविधाओं से कि इन बच्चों को लेकिन इंसाफ मिले। वह खुश व्यक्ति इस बात से कि अब इन बच्चों ने अपने दर्द को लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया है कि देखो, यह तानाशाह सरकार जो कहती है कि हमें वोट मिलता है, इसे वोट नहीं, इसे चुनाव आयोग डकैती करके वोट देता है। यह एक असंवैधानिक सरकार है, इस देश हित की सरकार नहीं है। यह साबित कर दिया इन बच्चों ने, और इस सरकार ने अपनी नकारापन से यह साबित कर दिया कि हाँ, यह एक असंवैधानिक सरकार है जो देश हित की बात नहीं कर सकती। नाम बड़े और दर्शन छोटे। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।